तो दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है प्रिंस से, जो एक प्ले में श्रेक को मार रहा था, लेकिन हर कोई श्रेक का फैन होता, इसलिए सब प्रिंस पर हंसने लगते हैं। प्रिंस घर आकर अपने प्यारी मदर को याद करके बहुत रोने लगता है और श्रेक से बदला लेने के लिए सोचता है। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके श्रेक और फियोना की ओर दिखाया जाता है, जो अपने बेड पर सो रहे थे। डोंकी आकर इन दोनों को उठा देता है, जिसके बाद पुस कहता है कि अब श्रेक के किंग बनने का टाइम आ गया है। कुछ देर बाद इन दोनों को तैयार किया जाता है, लेकिन फियोना की ड्रेस फट जाती है और इसी दौरान कैसल में भी आग लग जाती है। सभी किसी भी तरह आग को बुझा देते हैं। फियोना श्रेक से कहती है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतने में किंग इन दोनों को बुलाते हैं। श्रेक और फियोना किंग के पास जाते हैं। तभी किंग श्रेक से कहते हैं कि अब सब कुछ तुम्हें ही संभालना होगा, और तभी श्रेक कहता है कि मैं कैसे, मैं तो ठीक से कुछ भी नहीं कर सकता। किंग कहते हैं कि मुझे तुम पर भरोसा है श्रेक, तुम जो भी करोगे कुछ अच्छा ही करोगे। श्रेक किंग से पूछता है कि क्या कोई और नहीं है जो किंग बनकर सब कुछ संभाल सके। तो किंग कहते हैं कि आर्थर है, जो कि शायद कुछ कर सके। तो तभी श्रेक कहता है कि फिर मैं भी कुछ करता हूँ। किंग कहते हैं कि श्रेक तुम अब सब कुछ संभाल लेना। इतना कहते ही वो अपनी आखिरी सांस भर देते हैं। इसके बाद सीन को प्रिंस की ओर दिखाया जाता है, जो कि बार में पहुंच जाता है। उस बार में सारे विलियंस होते हैं। प्रिंस सबको ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन विलियंस उसे बहुत रूडली बिहेव करते हैं। प्रिंस सबको अपनी बातों में उलझाने लगता है। वो कहता है कि क्या आप सभी जिंदगी भर के लिए विलियंस की तरह रहना चाहते हैं? क्या आपको अपनी आइडेंटिटी नहीं चाहिए? ठीक है, मैं आप सबको पसंद नहीं हूँ, लेकिन क्या आप अपनी इमेज नहीं बनाना चाहते? ये सब सुनकर सभी विलियंस मोटिवेट हो जाते हैं, प्रिंस की मदद करने के लिए मान जाते हैं। दूसरी तरफ पुस भी अपने सारे दोस्तों को बाय बोल देता है, क्योंकि वो डोंकी और श्रेक के साथ जाने वाला था। फियोना श्रेक से कहती है कि तुम क्यों नहीं किंग बन जाते हो? तो श्रेक कहता है कि हमें आर्थर को ढूंढना चाहिए ताकि वो सब कुछ संभाल सके। उसके बाद हम अपने घर चले जाएंगे। श्रेक, डोंकी और पुस आर्थर को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तभी फियोना कहती है कि तुम डैड बनने वाला हो। ये सुनकर श्रेक शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद रात हो जाती है। श्रेक अपने ड्रीम में बहुत सारे मॉन्स्टर बेबी को देखता है। कोई रो रहा था तो कोई पोटी कर रहा था। श्रेक सभी बच्चों को संभालते हुए पागल हो जाता है। तभी उसकी आंखें खुल जाती है, जिसके बाद वो डोंकी और पुस से कहता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तो पुस और डोंकी उसे बताते हैं कि ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। श्रेक कहता है कि बच्चे रोते हैं, बच्चे सुसु पोटी करते हैं, ये सब मुझे नहीं पसंद है। अभी मैं इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ। कुछ देर बाद ये लोग स्कूल पहुंच जाते हैं, जहाँ पर आर्थर था। और जैसे ही श्रेक अंदर जाता है तो बच्चे उसे देखकर भागने लगते हैं। जैसे तैसे करके श्रेक आर्थर को ढूंढ ही लेता है। श्रेक आर्थर के पास तो पहुंच जाता है, लेकिन आर्थर श्रेक को देखकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद सभी बच्चे ड्रामा रिहर्सल रूम में होते हैं, जहाँ श्रेक आकर आर्थर से कहता है कि तुम फारवे किंगडम के होने वाले किंग हो। इसके बाद आर्थर श्रेक से कहता है कि दोस्त तुम सीरियस हो या मजाक कर रहे हो? तो श्रेक कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी सीरियस बात में भी मजाक कर सकता हूँ? तो आर्थर सारे बच्चों से कहता है कि देखो तुम्हारे सामने एक किंग खड़ा है। सभी बच्चे उससे चुपचाप देख रहे थे। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके फियोना की ओर दिखाया जाता है, जहाँ प्रिंसेस उसे मिलने के लिए आई थी और उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी लाई थी। प्रिंसेस फियोना से कहती है कि तुम अभी तो बहुत खुश हो, लेकिन बच्चे होने के बाद तुम्हें अपने लिए भी वक्त नहीं मिलेगा। इतने में प्रिंस सारे विलियंस के साथ किंगडम पर हमला कर देता है। कैसल में पहुंचकर प्रिंस देखता है कि फियोना और बाकी कोई भी वहां पर नहीं होते। तभी प्रिंस आकर एक फेरी क्रिएचर से पूछने लगता है कि श्रेक और फियोना कहाँ पर है। इतने में एक फिगी कहता है कि श्रेक तो आर्थर को लेने गया है। ये सब सुनने के बाद प्रिंस ये फैसला करता है कि वो श्रेक के साथ साथ आर्थर को भी खत्म कर देगा। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके श्रेक और आर्थर की ओर दिखाया जाता है, जहाँ श्रेक आर्थर के साथ बातें करने लगता है। तभी पुस और डोंकी उसे डराने लगते हैं। जिसके बाद आर्थर कहता है कि मुझे हॉस्टल छोड़ दो, और तभी शिप को मोड़ने के चक्कर में शिप एक रॉक से टकरा जाता है और सभी एक बीच पर जा गिरते हैं। आर्थर वहां से भागने की कोशिश करता है। श्रेक भी उसे पीछे पीछे जाने लगता है। आर्थर एक घर के सामने जा पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि यह उसके मैजिकल टीचर का घर है। इसके बाद श्रेक उस टीचर जिसका नाम मर्लिन था उससे फार अवे किंगडम जाने का रास्ता पूछता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहते क्योंकि उन्हें रास्ता पता ही नहीं होता। ये सब सुनने के बाद श्रेक को आर्थर के ऊपर गुस्सा आने लगता है। तभी मर्लिन कहता है कि मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें फार अवे किंगडम का रास्ता बता सकूं। रात को मर्लिन आग लगाता है और सबसे कहता है कि आग में देखो तुम सबको क्या दिखाई देता है। तो श्रेक उस आग में अपने बच्चों की सुसु पोटी देखता है। वहीं आर्थर अपने डैड को देखता है। इसके बाद श्रेक भी आर्थर से बातें करता है
और कहता है कि तुम्हें सिचुएशन का सामना करना चाहिए, ना कि उसे भागना चाहिए। सीन को शिफ्ट करके फियोना की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ सारी प्रिंसेस बाहर जाने के लिए इधर उधर रास्ता ढूंढ रही थी। इतने में फियोना देखती है कि रापुंज़ेल गायब है और बाहर आकर उसे पता चलता है कि वो प्रिंस के साइड है। दूसरी तरफ विलियम्स ने श्रेक पे हमला कर दिया था। श्रेक और आर्थर उन सभी को मार गिराते हैं। इतने में उसे पता चलता है कि प्रिंस ने किंगडम को चारों ओर से घेर लिया है। इसके बाद श्रेक मर्लिन से कहता है कि हमें जल्द से जल्द किंगडम पहुंचना ही होगा। तभी मर्लिन अपने मैजिक से सबको फार अवे किंगडम भेज देता है, लेकिन रास्ते में डोंकी और पुस आपस में बदल जाते हैं। किंगडम पहुंचने के बाद श्रेक को पता चलता है कि प्रिंस ने सबको अरेस्ट कर लिया है। कभी सोल्जर आकर श्रेक को पकड़ने वाले थे, लेकिन आर्थर ड्रामा करना शुरू करता है और सोल्जर्स को कंफ्यूज कर देता है। रात को श्रेक और आर्थर प्रिंस के पास जाते हैं, लेकिन प्रिंस आर्थर के बारे में उल्टा सीधा बोलता है। वो कहता है कि यहाँ का किंग अब मैं ही बनूंगा। आर्थर सैड हो जाता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद इनको शिफ्ट करके फियोना की ओर दिखाया जाता है, जो कि एक बंद कमरे में बाकी सभी प्रिंसेस के साथ। फियोना की मॉम कहती है कि हमें इस कैद से निकलना ही होगा। वो अपनी पूरी ताकत लाकर एक वॉल को नीचे गिरा देती है। दूसरी ओर प्रिंस का प्ले शुरू होने ही वाला था। फियोना और प्रिंसेस को जल्द से जल्द किंगडम पहुंचना था ताकि श्रेक की जान बचा सके। इसके बाद इनको शिफ्ट करके आर्थर की ओर दिखाया जाता है, जिसे डोंकी और पुस कहते हैं कि तुम्हें जल्द से जल्द किंगडम जाना हो, वरना प्रिंस श्रेक को मार देगा। और यहाँ पर प्ले में मॉन्स्टर यानी कि श्रेक की एंट्री थी। इसके बाद श्रेक एक शानदार एंट्री लेता है, लेकिन लोगों को डराने की बजाय वो सबको हंसाने लगता है। तभी फेरी टेल क्रिएचर्स आकर प्रिंस चार्मिंग को मारने लगते हैं। इसके बाद फियोना और बाकी सारे प्रिंसेस भी आ जाते हैं। वहीं पर आर्थर सारे विलियन से कहता है कि क्या आप सब हमारे साथ मिलकर नहीं रहना चाहते? क्या आप हमेशा विलियन ही बनकर रहना चाहते हो? इसके बाद सारे विलियंस आर्थर की ओर हो जाते हैं। विलियम्स आर्थर की बात से मोटिवेट हो जाते हैं और मोटिवेट होकर वो श्रेक और फियोना को भी छोड़ देते हैं। प्रिंस चार्मिंग श्रेक को स्वॉर्ड से मारने ही वाला होता है कि तभी उसके ऊपर कैसल गिर जाता है और वो मर जाता है। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि मर्लिन अपने मैजिक से डोंकी और पुस को ठीक कर देता है। श्रेक और फियोना भी अपने घर पहुंच जाते हैं, जहां उनके 3 क्यूट बेबीज होते हैं। और इसी के साथ इस मूवी की 3rd पार्ट यहीं पर खत्म होती है।